काली को लेकर विवाद। मां काली का अपमान, विवादित पोस्टर से मचा हंगामा। फिल्म निर्माता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बार बार आस्था को क्यों किया जाता है टारगेट? मां काली का अपमान, अभिव्यक्ति की आजादी कैसे? क्रिएटिविटी का नाम, देवी देवताओं का अपमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। काली को लेकर उठा विवाद एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स को लेकर उठे विवादों की याद दिलाता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिगरेट वाले पोस्टर के बिना ये एक मुकम्मल फिल्म नहीं हो सकती थी, और इस फिल्म को मुकम्मल करने के लिए या सही तरीके से व्यक्त करना कह लीजिए, उसके लिए बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाना ज़रूरी हो रहा था। तो इससे बचना क्यों नहीं चाहिए था, ख़ासतौर पर तब जब देश एक ऐसे भावनात्मक द्वंद्व के दौर से गुजर रहा है जहां शब्दों का तौलमोल कदम कदम पर ज़रूरी हो गया है, जहां संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी अपने चरम पर है, जहां सहिष्णुता बीते ज़माने की बात सी लग रही है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि क्या इस विवाद का हासिल सस्ती पब्लिसिटी है, कला के अंगने में सियासत का क्या काम, और आस्था की या भावनाओं की चिंता कौन करेगा। सूरज सोनी जी हमारे साथ, आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। दुष्यंत साहब हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में। आप फिल्म निर्माण के क्षेत्र में दखल रखते हैं, पटकथा लेखक हैं, फिल्मों के निर्माण से जुड़े हुए पत्रकार साहित्यकार हैं। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हेमलता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप शिक्षाविद भी हैं और समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सूरज सोनी, क्यों भावना आहत होती है काली के पोस्टर देखकर, आपकी संक्षेप में बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए जेपी जी, इस देश में पहले भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ फिल्म मेकर्स, जिनको हम ये कह सकते हैं कि या तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं या उनकी मानसिकता विकृत है। लेकिन यहाँ जो विषय है वो इस मायने के अंदर ज्यादा ज्वलंत हो गया है कि एक तो पहले देश के अंदर एक पॉलिटिकल डिबेट्स में कुछ हिस्से को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, और ऐसे में एक दूसरे समुदाय की धर्म की भावनाओं को आहत करने के नाम पे या अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के नाम पे या अपनी जो मानसिक विकृति है उसको उजागर करने के लिए या अपनी जो पॉलिटिकल उनकी जो अंदर दबी भावना है उनको बाहर निकालने के नाम पे ये फिल्म का जो पोस्टर है ये लॉन्च किया गया है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये भी हो सकता है कि आज जो फिल्म समीक्षक है वो उसकी समीक्षा करते हैं तो वो कहीं 6, 7, 8वें पेज पे छपती, उसको फ्रंट पेज पे लाने की जो उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता है वो रही हो, या फिर विदेशी ताकतों को, क्योंकि देश के अंदर आज ऐसा माहौल है, उबाल आया हुआ है, ऐसे में आग में घी डालने का काम किया है इस फिल्म के पोस्टर ने। तो मैं समझता हूँ कि बहुसंख्यक समाज की भावना आहत ही नहीं हुई है, बल्कि देश तोड़ने वाला है। इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है दुष्यंत जी, इस कीमत पर वो कौन सा तर्क है जो एक काम करता है कि नहीं ये ठीक है? मुझे पहले बात तो शायद मुझे ये लगती है कि शायद हम जो लोग जो डिबेट में बैठे हैं उनमें से शायद किसी ने ये फिल्म देखी होगी। मैं तो अपने बारे में ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैंने ये फिल्म नहीं देखी है जी। तो पहला सवाल तो यही है कि जिस बात को दिखाया जा रहा है उसको किस मंतव्य के साथ दिखाया जा रहा है। उस मंतव्य से इस बात की पुष्टि या खंडन हो सकता है कि उन्होंने सही तरीके से दिखाया और किस अपमान करने के लिए से लिखाया गया है, या हमें अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा गया है कि हम अपनी समय की यात्रा में हमने अपने देवी देवताओं को कहाँ पहुँचा दिया है। हो सकता है कि मुझे ये लगता है कि शायद उनका मकसद ये रहा हो कि हम लोग अपने प्रतीकों और उन चीज़ों का सम्मान करना हम खुद भूल गए हैं, और फिर हम फिल्मकारों से उम्मीद ये करते हैं कि वो प्रॉपर उन्हें रेस्पेक्ट देंगे। और दूसरी बात मुझे ये लगती है कि हम एक लंबी परंपरा में हमने ही पाया है कि हमने देवताओं का पर्सोनिफिकेशन किया, या पहले पर्सोनिफिकेशन के बाद हमने उनको
देवताओं के रूप में कंसीव किया। जी। तो जब हम इस रूप में बात करेंगे तो उसके मायने कुछ अलग होंगे। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है जिसको शायद देखे जाने की ज़रूरत है कि वो फिर फिल्म के उस कंटेंट पर ही आएगा, क्योंकि ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, एक फीचर फिल्म नहीं है। मैं ये बात मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि डार्क रूम का, मेकअप रूम का सीन है जहाँ कोई कलाकार है जो किसी खास परिस्थिति में सिगरेट पी रहा है या कुछ कर रहा है। पोस्टर लॉन्च हुआ है सर, हाँ, वो फिल्म का हिस्सा नहीं है ना, आप पोस्टर को दिखा रहे हो। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे माहौल में दिखा रहे हो, आपने लॉन्चिंग ही पोस्टर की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे लगता है। तो मैं यहाँ ये जरूर कहूँगा कि उसका मंतव्य जो है वो पोस्टर पे आने से आहत होता है, और पोस्टर पे आने की चीज़ों को हम सवालिया निगाह से देख सकते हैं। ठीक है। हेमलता शर्मा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, ये इस तरह की जो चाहे फिल्म के माध्यम से दिखाया जाए या अभी देश में जो माहौल चल रहा है, ये बेसिकली क्रिप्टो इस्लामिक की बहुत बड़ी साजिश है, मैं ये कहना चाहूंगी। और ये जो व्यक्ति है, इनके पीछे पूर्ण रूप से वामपंथी विचारधारा से ये ओतप्रोत है। मुझे बताइए, अगर ये किसी अन्य धर्म के लिए होता तो अब तक सर तन से जुदा हो चुका होता। भाई साहब, आप कौन से बात कर रहे हैं कि वो मेकअप रूम का होगा, वो चाहे कहीं का भी हो। अगर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र किया जाता है, या आखिर सनातन धर्म के लिए क्यों किया जाता है? ये पीके मूवी बनी थी, इसमें केवल हिंदू देवी देवताओं को अपमान क्यों किया गया? इसमें काली को ही सिगरेट पीते हुए क्यों दिखाया गया? किसी और अन्य धर्म के धर्मगुरु, किसी और उनको तो नहीं किया गया? क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश है। और मुझे लग रहा है कि हम सनातनियों की परीक्षा ली जा रही है। इफ दिस इज द फ्रीडम ऑफ द स्पीच, तो फिर नुपुर शर्मा के बयान पे इतना बवाल क्यों मच रहा है, जिन्होंने सच्चाई बता दी? तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि परीक्षा का ये पराकाष्ठा हो गई है। जब हम रिवर्ट करते हैं, जब हम इनकी बात का प्रत्युत्तर देते हैं, तब इनको बहुत मिर्चें लग जाती है, जलन लग जाती है। मैं ये कहना चाहूंगी तमाम हिंदूवादी संगठनों से, तमाम सनातनियों से, कि विरोध करें ऐसी गलत चीज का, ऐसी विकृत मानसिकता का और ऐसी गलत परंपरा का। अगर आपने विरोध नहीं किया, ध्यान रखना कि जो झुकता है उसे लोग झुकाते हैं। ये आपके आने वाली पीढ़ियों को, जो बच्चों को क्या पेश करना चाहती है कि क्या ये सनातन धर्म की ये परंपरा है, यहाँ के देवी देवता जो पूजनीय है, जो वंदनीय है, उनका इस प्रकार से हास करेंगे, वो इस प्रकार से मजाक उड़ाएंगे। ऐसे कलाकारों को, ऐसे प्रोड्यूसर्स को, ऐसे डायरेक्टर्स को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, इससे पहले कि देश में पुनः बवाल हो जाए। मैं ये विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि इससे पहले कि देश में पुनः बवाल हो जाए, इस पे एक्शन होना चाहिए। इट मस्ट बी टेकन अगेंस्ट इट, अदरवाइज फिर हम घर से निकल के बाहर आना ही पड़ेगा। फिर आप बोलोगे देखो ये हिंदू ऐसे हो गए, ये रिवर्ट कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे बोला। हमें भी भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी अगर उनको है इस प्रकार, वो तो करते हुए भी शर्माते नहीं है, उनको तनिक भर भी लज्जा नहीं आती है, उनके मन में कहीं कहीं भाव नहीं आता है कि वी आर डूइंग रॉन्ग, उनका कॉन्शियस अलाउड करता है। आपके पास आता हूँ वापस। देखिए, नुपुर शर्मा का तो यहाँ या अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं से कितने में आहत हो जाती है, अल्पसंख्यक समाज सहिष्णु नहीं है, बहुसंख्यक समाज ज़्यादा सहिष्णु है, इस पर तो बहस हो नहीं रही है। लेकिन ये तय बात है कि लोगों की भावना को चोट पहुंचती है। अब दुष्यंत जी, मैं आपसे, मेरा सवाल ये है सर, आपने कहा, बहुत सही बात आपने कही कि फिल्म जब तक नहीं देखें तब तक हम नहीं समझ सकते कि उस फिल्म का कंटेंट जो है उसको हो सकता है ये प्रतिबिंबित करता हो ये पोस्टर। लेकिन सवाल ये भी है ना सर कि फिल्म तो हर आदमी देखेगा भी नहीं। बहुत सारी चर्चित फिल्में ऐसी हैं जो आपने और हमने नहीं देखी, जहां प्रश्न आस्था का है। फिल्म का हर व्यक्ति देख, सुनिए एक मिनट, हेमलता जी आता हूँ आपके पास, हेमलता जी आपके पास आता हूँ वापस। सवाल यह है कि फिल्म देखना नहीं देखना हर व्यक्ति के लिए पता नहीं संभव है कि नहीं, लेकिन आस्था हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ी हुई है। तो हमारे जो लोग अपने आप को क्रिएट करने वाले लोग मानते हैं, क्रिएशन से जुड़े हुए लोग मानते हैं, सर्जक मानते हैं, उन लोगों को इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखना चाहिए, खास तौर पे तब जब केवल हमारे देश में और केवल नुपुर शर्मा के प्रकरण से ताज़ा जो विवाद हुआ है वो ही नहीं, पिछले 1-2 दशक में सिलसिलेवार ऐसी घटनाएं विश्वव्यापी तौर पर हुई हैं जब आपने ये देख लिया कि कौन कितना सहन कर सकता है। MF हुसैन का दौर अलग था, वहाँ मामला भी दूसरा था, वो सहन कर लिया गया, बात आई गई हो गई। लेकिन अब तो एक दूसरा दौर है ना जिससे गुजर रहा है विश्व। दुष्यंत जी। हाँ, मुझे एक चीज़, ये मैं एक भारतीय के तौर पे इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, और मैं मेरी हायर एजुकेशन इतिहास में रही है तो उस हवाले से ही बात को कहना चाहता हूँ, केवल एक क्रिएटिव आदमी के हवाले से नहीं कहना चाहता हूँ।
कि हमारी धार्मिक पूरी जो परंपरा है वो वाद विवाद और विमर्श से खड़ी हुई परंपरा है। ये दुनिया के किसी भी धर्म से बेहतर हमको इसीलिए बनाती है। शंकराचार्य जब कालड़ी में 8वीं शताब्दी 80 AD BC में जब खड़े होते थे तो पूरा ब्राह्मण धर्म उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। और उसके बाद ये था कि शंकराचार्य को हमने अपना सबसे बड़ा दार्शनिक मान लिया, क्योंकि वो कर्मकांडों के खिलाफ थे और उन्होंने मान लिया कि परालौकिक शक्ति और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है। मैं यहाँ इस बात को इसलिए एक उदाहरण के जरिए मैं आपकी बात को मैं पुष्ट करना चाहता हूँ कि सवाल इस रूप में हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत बात यह है कि हमें दूसरे असहिष्णु धर्म के साथ अपनी भारतीय परंपरा को असहिष्णु बनाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम अपने धर्म का विकास रोक दें। तो सवाल फिर वही इसी रूप में आ जाता है कि हम तुरंत अगर किसी भी चीज़ को जो हमारे धर्म की तरफ उठती हुई उंगली, चाहे अपने धर्म का आदमी उठाए या बाहर के धर्म का आदमी उठाए, उन धर्म के तरफ उठती हुई उंगलियों को अगर हम इस रूप में नहीं देखेंगे कि क्या वो हमारे धर्म के सुधार का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ठीक है, इस पर मैं सवाल करूंगा आपसे, लेकिन इसके दो पहलू आपने जो बात कही उसके मैं दूसरे पहलू पर आऊंगा। हेमलता शर्मा, सहिष्णुता को क्यों छोड़ देना चाहिए बहुसंख्यक समाज को? जो सहिष्णुता की हमारी परंपरा, स्वस्थ परंपरा रही है, हम भी दूसरों जैसे क्यों हो जाएं? ये सवाल है दुष्यंत जी का हिंदुस्तानी समाज के बारे में। क्या हम सहते रहे? क्यों ना हम इजराइल की पद्धति अपनाते हैं, जहां पर जो दुश्मन देश है वो आपस में उसके सामना करने में थर्राते हैं, जहां पर एक थप्पड़ पड़ता है तो वो 10 थप्पड़ मारता है, जहां पर उनका एक यहूदी मारा जाता है तो सीधे के सीधे 10 लोगों को वो मारता है। आखिर हम क्यों सहते रहे? हमारा क्या गुनाह है? हमारे बच्चों को हम गलत क्यों सिखाए? कब तक, आखिर कब तक सहिष्णु रहोगे? कब तक पिटते रहोगे? इसका मतलब तो कोई बोले नहीं, घरों में छुप के बैठ जाए हम लोग। ये देखिए तर्क जो सर दे रहे हैं, मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, आई एम हाईली अनसेटिस्फाइड विद द आंसर व्हाट इज गिविंग, द लॉजिक्स व्हाट इज गिविंग। ये एंटायरली गलत है। आप गलत का साथ दे रहे हो, आप गलत पेश कर रहे हो। आप चाहते हो कि उसको देखने के लिए भाई उन्होंने क्या दिखाना चाहते हैं, हम पहले तो थिएटर जाए या वो वेब सीरीज पर है तो वो हम देखें उसको। उनके आखिर हिम्मत कैसे हो जाती है कि गलत चित्रण सनातन धर्म के देवी देवताओं का करने की? मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि आप किसी अन्य धर्म का करके बताइए और फिर डिबेट करते हैं हम, फिर देखते हैं कि बवाल होता है या वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये चीजें स्वीकार्य नहीं है। अगर ऐसी कला है तो बाहर में जाए ऐसी कला। हमें नहीं चाहिए ऐसी कला जो हमारे धर्म का हास बनाए, जो मजाक बनाए। इतने सहिष्णुता अब नहीं बची है साहब। जवाब बराबर में देना चाहिए। जमाना गया दूसरा पहलू इसका, दूसरा पहलू मुझे ज्यादा गंभीर लगता है। अब नहीं हो जो सकता आपने कहा ना कि है। हमको अपनी परंपराओं का, अपनी स्वस्थ परंपराओं का, उन सब का ख्याल रखना अपने आप सर्वोपरि मकसद लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ सवाल ये भी तो आता है जो आपने शुरू में कहा कि फिल्म तो सबने देखी ही नहीं, ये जस्टिफाइड है कि नहीं है, ये किसी मैसेज को लेकर आई है कि नहीं है, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, किसी ने नहीं देखी, लेकिन ये पोस्टर हर किसी ने देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, महेश शर्मा जी आपको भी इस बात की जानकारी होगी तो आप बोलिएगा, हमारे वेदों में जो शिव जी का वर्णन है, यजुर्वेद में जो शिव जी का वर्णन है, रुद्राष्टाध्याय में जो वर्णन है, उसमें एक मंत्र आपको शिव जी के भांग चढ़ाने का नहीं मिलता, धतूरा चढ़ाने का नहीं मिलता। पंडित इधर उधर देखते हैं कि कौन से मंत्र से शिव जी के धतूरा चढ़ाया जाए, कौन से मंत्र से भांग चढ़ाई जाए, लेकिन एस्टेब्लिश बात क्या होगी कि शिव जी भांग खाते हैं, शिव जी धतूरा पीते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण को लेकर जितनी बातें कही जाती है अनर्गल कि वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे, वो तो वैसे थे, उन सब के पीछे, जैसे आपने कहा ना लॉजिक, इसके पीछे एक लॉजिक हो सकता है इस पोस्टर के पीछे, वैसे बहुत हेल्दी लॉजिक श्री कृष्ण के वैसे 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 होने के पीछे दिए जाते हैं, लेकिन उनको वो किसी को नहीं दिखते, इतनी गहराई में कोई जाता नहीं, सिर्फ ये देख लिया जाता है ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। इसी तरह से इस बात की चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए कि फिल्म तो कोई देखेगा नहीं, सिर्फ ये पोस्टर दिखाई देगा। तो आज तो इस पर विवाद हो रहा है, लोग देख रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, कल को कोई नहीं देखेगा, ये पोस्टर कहीं रह जाएगा, बच्चे देखेंगे और उनको समझ में आएगा काली माँ सिगरेट पीती थी, वो तो ऐसी थी। इस बात की भी चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए दुष्यंत जी? मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा जो है, पूरी चिंतन परंपरा है, वो इतने उथलेपन की कभी रही नहीं है। मुझे पूरे भारतीय इंटेलेक्ट पे ये भरोसा है। सर यहाँ मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, रही भले ही नहीं हो, लेकिन आज जो स्थितियां हैं, आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ही इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। तो आज तो ज्ञान ये है ना, आज कौन गहराई में जाना चाह रहा है? कौन सी कितनी लाइब्रेरीज हैं जिनमें बच्चे जाकर पढ़ते हैं, कितनी किताबें जिनको पढ़ा जाता है? मैं उसी पे भरोसा करूंगा कि सीधा भारत जो हाथ में आ गया, जैसा आ गया, भरोसा आगे बढ़ गया।
सर मैं मैं सनातन परंपरा पे भरोसा करूंगा। सनातन परंपरा की जो आप बात कर रहे हैं कि वो इतने उतले पर भी थोड़ा चीज है। अभी आपने शंकराचार्य जी का उदाहरण दिया, अभी आपने शंकराचार्य जी का उदाहरण दिया, तो उसमें तो मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था, वो धर्म को लेकर के हुआ था, और दोनों इस लेवल के थे कि उनको उस ज्ञान से वो पुष्ट करते थे अपने आप को, और उन्हें शास्त्रार्थ हुआ। लेकिन वहां पे एक जो है वो सिरफिरा फिल्मकार जिसको कुछ पता ही नहीं है संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, केवल अपनी पॉपुलैरिटी के नाम पे कुछ पोस्टर लगा दे। अभी हम जेपी जी आपको याद होगा, अभी कुछ वर्षों पहले 2014 के अंदर एक एग्जीबिशन के अंदर टॉयलेट पोर्ट पे गणेश जी बना के अपनी कला उकेरे जा रही थी। तो क्या वो कला अगर टॉयलेट पोर्ट पे नहीं होती तो कम हो जाती क्या? उसके थोड़े दिन बाद में दूसरे पोस्टर जैसे लगे ऐसे एग्जीबिशंस के अंदर, और उसके बाद अगले 2015 में तो हद हो गई जब हमारी तो आस्था का प्रतीक है गाय, उसका पिक्चर बना करके उल्टा गुब्बारे पर लटका दिया गया और मैसेज दे रहे हैं। तो ये इस तरह के जो लोग काम करते हैं उनको हम ये उम्मीद करें कि ये उस परंपरा को निर्वह कर रहे हो जिसको शंकराचार्य जी ने जिया हो, मंडन मिश्र ने जिया हो, और हमारे जो विद्वान लोग हैं जिसपे विमर्श करते हैं, तो ये ऐसी नहीं है। दूसरी बात है, आज का जो नॉलेज है, आज एक बटन के आधार पर नॉलेज लोग ढूंढते मिल जाएंगे आपको, और वो आज के समय की जरूरत भी है। तो आज इंटरनेट पे, आज फेसबुक पे या आज गूगल पे ये चीजें स्थापित की जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, और ये धीरे धीरे जो है पब्लिक परसेप्शन बन जाएगा। लेकिन ये जनमानस को आद करने वाला है, और इसको लेकर के कितना कितना जो है आने वाले समय के अंदर खून खराबा होने की संभावना है, इसकी क्या उनको जरा सी भी परवाह है? अगर होती तो समझ होंगे पोस्टर आता ही नहीं। खून खराबे जैसी स्थितियां तो सूरज जी इस देश को थैंक्स टू मैं किसको शुक्रिया कहूँ यही कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी जो स्वस्थ परंपरा शुरू में दुष्यंत जी ने कहा उन्हीं को शायद ये श्रेय जाता है कि हम सब सह लेते हैं, सहकर आगे बढ़ जाते हैं। महेश शर्मा जी, लेकिन ये दौर जो है उसमें मेरा ये कह देना भी थोड़ा सा असंगत सा हो गया है महेश शर्मा जी। असंगत इसलिए हो गया है, और ख़ासतौर पर तब जब जैसे कहा ना सियासत के अंगने में, कला के अंगने में सियासत का क्या काम। स्थिति ये है कि ये जो मोहतरमा है लीना जी, जिन्होंने फिल्म बनाई है, जिन्होंने काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखाया है, अगर शुद्ध रूप से कलाकार होती तो कोई बात नहीं होती। ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कहती हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो मैं ये कर जाऊंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, जो भी उन्होंने दावा किया था। उस वक्त कुछ नहीं किया उन्होंने, वो फिल्में बना रही हैं। अब वो कहने वाली महिला अगर फिल्म दिखाएगी तो फिर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, उनके पीछे जो इस विचारधारा के लोग खड़े हैं वो सब चीज़ें, फिर तृणमूल का इसका विरोध में उतराना, फिर कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसको लेकर के मौन साथ लेना या इसको लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां कर देना, ये सब जुड़ता ही जुड़ता है। फिर कहीं ना कहीं जगह मिली जाती है सियासत को, ये जो दरार पैदा होती है इसमें कहीं ना कहीं बीज डालने की। महेश जी, ये जो जितने भी प्रगतिशील अभिव्यक्ति की आजादी की बात जो करते हैं वो संविधान का हवाला देते हैं, और जो संविधान का जो हवाला देते हैं तो वो भूल जाते हैं कि सभी धर्म की आस्थाओं पर कोई चोट न पहुंचाई जाए, ये भी संविधान में लिखा हुआ। लेकिन उसके बारे में कितने मतलब ये बुद्धिजीवी जागरूक हैं? कभी क्रिएटिविटी, ये स्वयं अपने बयान में कह रही है मैंने मानवता, मैंने विविधता, मैंने अभिव्यक्ति, और इनका ध्यान रखते हुए क्रिएटिविटी की है। ये क्रिएटिविटी क्या कर रहे हैं? ये क्रिएटिविटी वो कर रहे हैं जो एक समाज को उद्वेलित कर रहे हैं। तो एक मैं बताऊं इस चीज का कि सिर्फ यही नहीं है, हमारे नाटकों में, फिल्मों में, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ सार्वजनिक हास्य व्यंग्य के जितने भी होते हैं कार्यक्रम में, हमारी देवी देवताओं के बारे में क्या क्या वो कहते हैं। कभी किसी ने कोई दूसरे धर्मों के जो इष्ट हैं या जो भी जो हैं उनके संदेश देने वाले, उनके बारे में कुछ कहा होता? कहते हैं क्या कभी? उनकी हिम्मत ही नहीं होती है। तो ये लिबर्टी कहाँ की? स्वतंत्रता सिर्फ भारत के लिए है या भारतीयों के लिए है या मतलब इन लोगों के लिए है प्रगतिशील, जो स्वयं अपने खुद मर्यादा का आचरण स्वयं नहीं करते, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और अपने आप को बहुत प्रगतिशील मानते हैं, जैसे कोई चंद्रमा पे पहुंच गए हो, चंद्रमा को खोज के इन्होंने ले लिया हो। तो कहीं ना कहीं हमें सहिष्णुता तो सही है, सहिष्णुता रखना चाहिए, ये हमारी विशेषता भी है, लेकिन इसकी आड़ में आप स्वयं उसका बचाव करने के लिए मतलब प्रगतिशील और बुद्धिमान बनने की चेष्टा करते हैं। ये हमारी सोसाइटी में एक बिल्कुल एक विष के रूप में काम कर रहा है। हमें इसे रोकना जरूरी है कि आप लिबर्टी लें, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पे हमारी आस्था को ठेस न पहुंचाए। ये संविधान में भी लिखा हुआ है। आप इसके जो श्रीमान जो अभी पैरवी कर रहे थे
उसने उसकी कल्पना को एडजस्ट, मतलब क्या कहते हैं, जो बता रहे थे उन्हें ये बताया कि संविधान में ये लेके गया। दोनों भावनाएं हैं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भी है, लेकिन धार्मिक आस्थाओं जिम्मेदारी के साथ आती है जी, वो जिम्मेदारी नहीं है। उस जिम्मेदारी को इस समय मतलब प्रगतिशील के रूप में अपने आप को बता देते, तो ये नहीं होना चाहिए। समाज ये है कि आप फिर क्रिएटिविटी, अपने आप को कवित्री भी बता रही है वो। ये आप जो सरस्वती की वंदना करते हैं, जो कवि सम्मेलन जो करते हैं, कवि जो लोग बाग है, सबसे पहले वो सरस्वती माँ की आराधना करते हैं। सरस्वती का रूप भी है एक अपने आप में, जितने भी है हमारी नव देवियां हैं, जिसमें उनमें उसका एक मतलब कालिका भी है। जब वो कालिका अगर व्यक्तित्व का चरण करे तो तमाम बुराइयों को दूर करने की उसमें रही है। रक्त बीज का संहार किया, रक्त बीज का जो मतलब पापाचार करता, इन सब चीजों का तो उनके बारे में बताती हूँ कुछ। सही है, ठीक है। तो ये मतलब स्वतंत्रता के आड़ में ये जो तर्क है कि किसी तरह का, इस फिल्म की बात नहीं है और इस विवाद की बात नहीं है। ज्यादातर जो इस तरह की जो प्रस्तुतियां होती हैं वो इस तर्क के साथ होती हैं कि ये कोई मैसेज लेकर आ रही है, और उस मैसेज के लिए ये ज़रूरी हो गया था, ये छेड़छाड़ थोड़ी सी जो करनी थी वो करनी पड़ गई। तो हमारे शास्त्र, हमारी धार्मिक कहानियाँ, हमारे धर्म ग्रंथ इस बात के मोहताज हैं क्या कि हमको प्रकारांतर करके, रूपांतरण करके किसी चीज़ को इस तरह लाना पड़े, किसी की भावना के साथ खिलवाड़ करके, ठेस पहुँचाकर। हमारे यहाँ तो दानवीरता से लेके, बुजुर्गों की सेवा से लेके, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी से लेके, शठम शाठम समाश्रित वाले श्री कृष्ण तक जो संदेश आप निकालना चाहें वो सब इतने बेहतर रूप में है कि रामायण जैसा सीरियल 1989 में रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उसके 30 साल बाद फिर प्रसारित होता है, और उसके बाद फिर एक बार रिकॉर्ड तोड़ देता है। जितने टीवी सीरियल्स देखे गए हैं उसके, सूरज सोने जी, हम क्यों किसी और का मुंह देखें कि हम इस तरह से दिखाएंगे तो लोग बिल्कुल जेपी जी, आप देखिए कि हमारे तो अभी हमारे समाज में हमारी जो संस्कृति है और उससे जो पल्लवित हुए हमारे समाज के स्थापित नायक, उन नायकों के तो उदाहरण है। उन्होंने चाहे देवता रहे हो चाहे हमारे महापुरुष रहे हो, तो उन्होंने जो जीवन जिया है उससे ही हम जो शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। और उसके बाद में ये जो फिल्म मेकर्स हैं ये उस आस्था को तोड़ मरोड़ करके कौन सी संस्कृति परोस रहे हैं देश के सामने। मतलब बच्चों को मैसेज भी दे रहे हैं आप, तो किसको मैसेज देना चाह रहे हैं आप? कनाडा में बैठ करके और इस तरह के पोस्टर निकालेंगे तो भारत की जो छवि है वो दुनिया में क्या देंगे आप? वहीं जाकर के उसी भूमि के ऊपर विवेकानंद जी ने भारत का जो विशाल सांस्कृतिक स्वरूप था उसको प्रकट किया था, भारत की जो भावनाएं थी उसको प्रकट किया था, कृष्ण की जो भावनाएं और संदेश थे उनको प्रकट किया था। और आज वहां पे जाकर के आप देश के देवी देवताओं के बारे में इस तरह के पोस्टर निकाल रहे हैं, तो या तो कहीं ना कहीं आपका जो पॉलिटिकल अहम है अंदर से, आपका जो एजेंडा है उस एजेंडा को बढ़ा रहे हो आप और बहाना कर रहे हो अभिव्यक्ति की आजादी का। मैं समझता हूँ 153 है और 295 के तहत ऐसे लोगों पे ठोस कार्रवाई हो जाए तो मैं समझता हूँ आगे भी नहीं होंगे। अभी फ्रांस का उदाहरण आपने देखा था, फ्रांस में किसी कलाकार ने वो कला बना अपनी जो एक वो बनाई थी, बेहतर बात थी, उसका अंजाम क्या हुआ था। हम नहीं चाहते कि हिंदू ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बस यही इसी इत्मीनान को शुरू में दुष्यंत जी ने रखा था कि कम से कम इस देश की ये परंपरा आज भी कायम है कि ये देश सहिष्णु है। इस देश का मतलब बहुसंख्यक समाज को अगर कुछ अखरता भी है तो वो न्याय का रास्ता न्यायालय में देखता है, दूसरी जगह नहीं देखता। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। आपराधिक गतिविधियों पर